जैन साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस के भंडार पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए जी के जी एस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 18 फरवरी 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न जो सही किए। और ये सारे वो प्रश्न जो सीधे आपको यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर में डिट्टो इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेते हैं तो आपके 2 नंबर गारंटी के साथ इस क्लास में पक्के हो जाएंगे। अगर आपके प्रैक्टिस सेट से 2 प्रश्न आए तो कमेंट बॉक्स में आप 18 फरवरी को कमेंट कर देना कि आपके पढ़ाए हुए प्रश्न नहीं आए हैं। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जी के जी एस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की। तो किसने की थी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 1 का आंसर बताओ। तो नागभट्ट प्रथम, कौन? नागभट्ट प्रथम ने की थी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। तो 1 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 2 है कि किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है, यानी दिल्ली शहर को किसने बसाया, ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनंगपाल, क्या अनंगपाल ने दिल्ली शहर को बसाया है? तो 2 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, यानी कौन से धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण दिया था? तो ये दिया था शैव धर्म को। किसे? शैव धर्म को। तो प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, क्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 3 का बी। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ईमानदारी के साथ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बहुत बहुत मस्त मस्त प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है जो सीधे आपको यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रश्न मिलने हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में ये सोमनाथ मंदिर, ये आपको बताना है। तो जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात राज्य में, किसमें है? गुजरात राज्य में। तो 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने के पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। तो कौन थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि? तो चंद्रवरदाई। कौन? चंद्रवरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। तो 5 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 अब आपकी स्क्रीन पर कि आमिर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। तो किसके दरबारी कवि थे आमिर खुसरो, बताइएगा। तो जो आमिर खुसरो इनमें से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। तो 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी, क्या ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 7वां है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है सिडबी का मुख्यालय? तो ये आपको बताना है। बताओ प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी लोग लखनऊ बता रहे हैं, क्या लखनऊ बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 8 है कि रायन नदी किस घाटी से बहती है। तो इनमें से कौन सी घाटी से रायन नदी बहती है? तो जो रायन नदी है ये भ्रंश घाटी से बहती, किससे? भ्रंश घाटी से बहती है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, क्या ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब आपके सामने प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि ब्रुनोई किस महाद्वीप में स्थित है। तो इनमें से कौन से महाद्वीप में ब्रुनोई है, ये आपको बताना है। तो बताओ प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी लोग एशिया बता रहे हैं, कितने एशिया बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 8 का आंसर, सॉरी 9 का आंसर
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा, अब आपके सामने प्रश्न संख्या 10 कि डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है। तो कौन से महासागर में है डियागो गार्सिया, बताओ। प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में। तो 10 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं। तो कितने राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, ये आपको बताना है। और बहुत से लोग इस प्रश्न में 9 आंसर बता रहे होंगे, तो 9 बताने वाले सभी लोगों का गलत है। तो राज्य 8 और 1 है केंद्र शासित प्रदेश, तो टोटल हो जाते हैं 9, लेकिन राज्य पूछे गए तो यहाँ पर 8 आंसर सही होगा, ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 12वां है कि सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। तो कितना होता है, बताओ। प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या हो जाएगा। तो सामान्य ताप में किसी गैस के 1 अणु का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। तो 12 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 13वां है कि फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है। तो फलों के जो रसों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें फार्मिक अम्ल मिलाया जाता है। क्या? फार्मिक अम्ल मिलाया जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया। तो किसने किया था प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण। तो बोलर ने किया था। किसने? बोलर ने किया था। तो 14 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं, बताओ। प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ को बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं। किसका? एथिल एसीटेट का। यानी 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है कोयला के खानों से। तो कोयला के जो खान होती हैं इनसे मीथेन गैस निकलती है। कौन सी? मीथेन गैस। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि सबसे हल्का गैस कौन है। तो बताओ कौन सी है सबसे हल्की गैस। तो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन ये सबसे हल्की गैस है। तो 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 18 है कि सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है। तो किससे मापते हैं हम सूर्य के ताप को, ये आपको बताना। बताओ प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पायरोमीटर। क्या? पायरोमीटर से हम सूर्य के ताप को मापते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि विद्युत चुम्बक किससे बनाए जाते हैं। तो किससे बनाते हैं विद्युत चुम्बक को, यानी कौन से लोहे का प्रयोग करके हम विद्युत चुम्बक को बनाते हैं। तो नर्म लोहा। क्या? नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुम्बक को बनाने में। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। क्या? ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है। तो क्या है सर्वाधिक क्रियाशील तत्व। तो फ्लोरीन। क्या? फ्लोरीन है सबसे क्रियाशील तत्व। तो 20 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 21 अब आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं। तो कौन से उच्च न्यायालय में सर्वाधिक राज्य क्षेत्र आते हैं, बताओ। इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे अधिक राज्य क्षेत्र आते हैं। तो 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा है। तो किससे जुड़ा है थर्ड आई। तो ये जो थर्ड आई शब्द है ये क्रिकेट से जुड़ा है। किससे?
क्रिकेट से जुड़ा है। तो प्रश्न संख्या 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, क्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो कौन से राज्य से है कचारी जनजाति का संबंध। तो ये जनजाति असम राज्य में रहती है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 24 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं हम विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब आपके सामने प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि शब्द फ्यू हरर किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो फ्यू हरर ये शब्द प्रयोग होता है हिटलर के लिए। किसके लिए हिटलर के लिए। तो प्रश्न संख्या 25 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपके सामने प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है। तो कौन से देश का राष्ट्रपति का कार्यालय है व्हाइट हाउस। तो ये है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था। तो कौन था सार्क का पहला अध्यक्ष। तो आप लोग जानते हैं कि जो सार्क का जो मुख्यालय वो काठमांडू में और इसका जो पहला अध्यक्ष था वो था एस इसराद। कौन एस इसराद। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सोच के बताइए। तो नासिक ये स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। किसके गोदावरी नदी के तट पर। तो 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 29 तो अब आपको बताने वाला हूँ। चलिएगा प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है। तो कौन सी है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो नवीनतम सरकारी भाषा है वो है स्पेनिश। क्या है स्पेनिश है। तो 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अब आपके सामने 30 है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है लक्षद्वीप की राजधानी ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जो लक्षद्वीप है इसकी जो राजधानी है वो कावारत्ती है। क्या है कावारत्ती है। तो 30 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है। तो कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट। क्या माइक्रोसॉफ्ट ये विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन है। तो कौन सा देश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन होती है। तो ये होती है अमेरिका में। किसमें अमेरिका में। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 33 है कि बीजिंग का पुराना नाम क्या है। तो कौन सा है बीजिंग का पुराना नाम। तो पेकिंग। क्या पेकिंग है बीजिंग का पुराना नाम। तो 33 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं पवन चक्कियों की भूमि। तो नीदरलैंड। क्या नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहते हैं। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा क्योंकि नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा पवन चक्की लगी हुई हैं। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 35 है कि तास किस देश की न्यूज एजेंसी है। तो बताओ कौन से देश की है तास। तो तास ये है रूस की। इसकी है ये रूस की न्यूज एजेंसी है। तो 35 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा। प्रश्न संख्या अब आपके सामने 36 है कि बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी के किनारे स्थित है बैंकॉक। आप लोग जानते हैं कि जो बैंकॉक है ये थाईलैंड की राजधानी है। तो कौन सी नदी के तट पर है। तो ये मेनाम नदी के तट पर है। किसके मेनाम। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या अब आपके सामने 37 है कि अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो कौन से देश की गुप्तचर संस्था है अल मुखबरात। तो 37 का आंसर बताओ। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो अल मुखबरात ये इराक की गुप्तचर संस्था है। तो 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 38 यानी लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि मिस्र की संसद का नाम क्या है। बताओ मिस्र की संसद का नाम क्या है। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो पीपुल्स असेंबली, क्या पीपुल्स असेंबली है मिस्र की संसद का नाम। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।